नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। देखो बेसिकली सिजोफ्रेनिया की अगर हम लोग बात करें तो सिजोफ्रेनिया हमारे पास क्या होगा। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस होगा, साइकोसिस का कंडीशन होगा। देखो दो तरह के डिसऑर्डर्स है, एक साइकोसिस एक न्यूरोसिस। तो साइकोसिस के कंडीशन के अंदर हमारे पास आएगा सिजोफ्रेनिया। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट के थॉट के अंदर, मेंटल प्रोसेस के अंदर विदाउट एनी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के अंदर कुछ भी चेंजेस हुए बिना पेशेंट की थॉट के अंदर, इमोशन के अंदर, मेमोरी के अंदर चेंजेस अगर देखने को मिल रहे हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज दी सिजोफ्रेनिया। अब हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर डील करेंगे व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड सेकंड वन हम लोग डील करेंगे दैट इज द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला जो पॉजिटिव सिम्टम्स है हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा एडिशनल बिहेवियर। हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल बिहेवियर। जो पेशेंट का नॉर्मल बिहेवियर है उसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल बिहेवियर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखो सबसे पहला पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें सिजोफ्रेनिया का, सबसे पहला जो सिम्टम होगा दैट इज द डिल्यूजन। डिल्यूजन की अगर हम लोग बात करें, डिल्यूजन इज द फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व। ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं डिल्यूजन को, फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व। सेकंड वन आता है दैट इज द हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन 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 क्या है, परसेप्शन डिसऑर्डर है। और परसेप्शन डिसऑर्डर टू होते हैं, वन इज द हेलुसिनेशन एंड अनदर इज द इल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होगा, विदाउट एनी स्टिमुलाई, परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई। और इल्यूजन के अंदर क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन। हेलुसिनेशन अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन हो सकता है, विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है एजिटेट बिहेवियर। एजिटेट बिहेवियर एजिटेट बिहेवियर को हम लोग बोल सकते हैं कि पेशेंट अपसेट सा रहेगा, अपसेट बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा। एजिटेट के बाद में हमारे पास आता है बिजारे बिहेवियर। बिजारे बिहेवियर बिजारे बिहेवियर बिजारे बिहेवियर का मतलब होगा इनअप्रोप्रिएट और लेक ऑफ इमोशंस। पेशेंट का जो बिहेवियर होगा इनअप्रोप्रिएट होगा और लेक ऑफ इमोशन होगा। हम लोग बोल सकते हैं इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, या हम लोग बोल सकते हैं लैक ऑफ इमोशंस, या हम लोग बोल सकते हैं लैक ऑफ इमोशंस। देन उसके बाद में हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर आता है ग्रेंडियोसिटी, सस्पिशियसनेस एंड एक्साइटमेंट। ग्रेंडियोसिटी, सस्पिशियसनेस एंड एक्साइटमेंट। देखिए ये ग्रैंडिसिटी, ग्रैंडिसिटी के अंदर क्या होगा, डिल्यूजन का टाइप है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। इस ग्रैंडिसिटी के अंदर क्या होता है, पेशेंट को लगता है वो मनी के अंदर, वो पावर के अंदर सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम है। दैट टाइप ऑफ डिल्यूजन इज नोन एज द ग्रैंडिसिटी। सस्पिशियसनेस, पेशेंट को शक होता है, सस्पिशियस होता है। देन एक्साइटमेंट, पेशेंट हमेशा एक्साइटेड देखने को मिलेगा, जैसे हम लोगों को मेनिया के अंदर देखने को मिलता है, पेशेंट एक्साइटमेंट की कंडीशन के अंदर। देन हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की। देखो नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, जो पेशेंट का बिहेवियर, यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ बिहेवियर होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट का बिहेवियर है हम लोग बोल सकते हैं कि डिफिशिएंट इन बिहेवियर। पेशेंट कैसे होगा, डेफिशिएंट इन बिहेवियर। डेफिशिएंट इन बिहेवियर हम लोगों को पेशेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहला नेगेटिव सिम्टम आता है दैट इज द एपैथी। एपैथी का सिंपली मीनिंग हमारे पास क्या होगा, एपैथी इज द absence ऑफ इमोशन। एपैथी इज द absence ऑफ इमोशन। अगर कोई पर्सन है इमोशन लेस है, इमोशन लेस होगा तो उसके लिए टर्म हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज द अपैथी। देन आता है अनिडोनिया। देन आएगा अनिडोनिया। अनिडोनिया इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट। अनहीडोनिया, देखो अनिडोनिया का मतलब हमारे पास होगा, अनिडोनिया इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट। अनिडोनिया इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट। अनहीडोनिया इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। देन उसके बाद में आता है नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सोशल विड्रॉवल। वो पर्सन जिसके अंदर सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे
वो सोसाइटी से विड्रॉल करेगा, सोसाइटी की एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देन आता है एलोजिया, एलोगिया या एलोगिया, इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं लैक ऑफ स्पीच। जो पेशेंट होगा, दैट पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर स्पीच वहां पे एब्सेंट होगा, लैक ऑफ स्पीच होगा। देन आता है अवोशिएशन, अवोशिएशन, अवोशिएशन का मतलब होता है कि जो मोटिवेशन या गोल वहां पे एब्सेंट होगा। अवोशिएशन, अवोशिएशन इज द लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन क्या होगा, लेक होगा। देन इसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर हमारे पास आ सकता है म्यूटिज्म, पेशेंट म्यूट सा रहेगा, चुप चुप रहेगा, बोलेगा नहीं यहाँ पे। देन होपलेसनेस हो सकता है, होपलेसनेस, पेशेंट कैसा होगा, होपलेसनेस, पेशेंट की लाइफ के अंदर कोई भी होप प्रेजेंट नहीं होगी, होपलेसनेस हो सकता है। देन उसके अलावा उसके अंदर रिड्यूस अटेंशन, पेशेंट के अंदर जो अटेंशन है पर्टिकुलर किसी चीज पे फोकस करने का जो एबिलिटी है, दैट विल बी रिड्यूस, रिड्यूस अटेंशन, रिड्यूस अटेंशन हो सकता है। देन उस पेशेंट के अंदर, नेगेटिव सिम्टम्स वाले पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज देखने को मिलेगी, सुसाइडल टेंडेंसी। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर अगर नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट है, दैट नेगेटिव फीचर्स वाला पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज प्रेजेंट रहेगी। दैट इज द ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। देखिए डियर, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, विच इज नॉट ए फीचर्स ऑफ नेगेटिव सिजोफ्रेनिया, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ पॉजिटिव सिजोफ्रेनिया। हमारे पास सिम्टम्स दिए होंगे, उनमें से आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप लोगों को ये लिस्ट पता होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस सिजोफ्रेनिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।